है, बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन हम जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, हमारे लिए जो उचित बात है गुरु हमको वो बताता है। संसार में लोगों के पास आत्मज्ञान नहीं है तो सत्कर्म को प्रेफरेंस दे के चलते हैं, सोचते हैं हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, अगले जन्म में हमको इसका अच्छा अच्छा फल मिलेगा, तो इसीलिए वो लोग सत्कर्मों के पीछे भागते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान सत्य और बद दोनों से ऊंचा उठना सिखाता है। गीता में भगवान बोलते हैं सत्य और बद दोनों का त्यागी मुझे प्यारा है। यहाँ पर कर्मातीत होने का ज्ञान है, ना सत्कर्मी होना है ना बदकर्मी होना है, क्योंकि दुनिया में जो लोग सत्कर्म भी कर रहे हैं वो बदकर्म भी कर रहे हैं। पता नहीं चलता इंसान को अपने को, सत्य के साथ बद कब कर जाता है वो। यहाँ पर गुरु हमको एक सीख देता है, तुम कर्मों से ही उपराम हो जाओ, और कर्मों से उपराम होने का सबसे अच्छा तरीका है कर्ता भाव से उपराम हो जाओ। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता, जब यह जाने मुझते कुछ होए, तब इसको सुख नाही कोई। जब तक अंदर से कर्ता बना हुआ है और जानता है मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता, तब तक वो आवागमन में जाएगा ही जाएगा। आप आए हो मोक्ष की क्लास में, तो यहाँ पर तो गुरु वो बात बताएगा जो आपको मोक्ष दिलाए। गुरु आपको कर्मों के फेर में नहीं डालेगा, जन्म मरण में नहीं डालेगा। और ये पक्की बात है कि जो भी सत्कर्मी है उसको सत्कर्म का फल पाने के लिए जन्म मरण में आना पड़ेगा। एक देवे 10 पावे, पर बीच का मरोटा कौन खावे। अब लोग सोचते हैं मरोटे का मतलब है जो भाई देने लगो, कुछ करने लगो तो थोड़ा अंदर ऐसे ऐसे होता है तो मरोटा वो हो गया। मरोटा माना जन्म मरण, कि एक देंगे 10 तो मिलेगा, पर बीच में आवागमन तो सहना पड़ेगा ना। तो वो सत्कर्म सारे आपको फिर सुख देंगे, फल देंगे, पर अगले जन्म में देंगे। लेकिन जब आप सत्य और बद दोनों के त्यागी हो जाते हो तो आप मोक्ष के मार्ग पर आ जाते हो। अब ज्ञानी का मोक्ष कैसे सिद्ध है? कोई कर्म का खाता नहीं। कर्म का खाता कैसे नहीं? कर्ता भाव नहीं। और तो कोई तरीका नहीं है बचने का। अगर कोई सोचे मैं कर्ता भाव से ना छूटूं और मैं सत्य और बद का त्यागी हो जाऊं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि या उससे सत्य होगा या उससे बद होगा, कुछ तो होगा। और ये भी अंदर वाले को बखूबी पता रहता है, मैं सत्य करता हूँ मैं बद करता हूँ। समझो आप कहते हो अस्पताल बना हुआ है आँखों का, आँखें दान करते हैं लोग उधर, समझो आप भी फॉर्म भर जाओ, भाई मेरी भी आंखें दे देना उन लोगों को मेरे मरने के बाद, तो क्या आपको अंदर ये एतबार नहीं होगा कि मैं एक अच्छा कर्म करके जा रहा हूँ? आपको अपने ही अंदर लगेगा मैं सत्कर्म करके जा रहा हूँ, मेरी आंखें किसी के काम आएंगी। आ गया ना भाव अंदर में। और ज्ञानी जो अकर्ता है वो ऐसा कोई बाहर का कर्म करता नहीं है। वो ये जानता है जो शरीर की जैसी आवश्यकता होगी भगवान इससे वैसा काम ले लेगा। अब लोगों को बड़ी चिंता होती है मेरा फलानी चीज़ कौन लेगा, फलानी चीज़। ज्ञानी जानता है जिसकी प्रारब्ध होगी ले लेगा। दादाजी ने किसी को गद्दी पे ही नहीं बिठाया, गुरुजी ने किसी को गद्दी पे ही नहीं बिठाया। बोला जो ओटे सो अर्जुन, जो योग्य होगा अपने आप उसी से कार्य होने लगेगा। जिसने मेरे को समझा होगा, जिसने मेरे को जाना होगा, अपने आप उसी के द्वारा ये कार्य ज्यों का त्यों चलने लगेगा। ज्ञानी को ये भी कर्ता भाव नहीं है, मैंने सत्संग किया, मैंने गद्दी बनाई, अब कोई बैठे इस पे, कोई चलाए इसको, ये भी ख्याल नहीं आया अंदर में। सब विचारों से मुक्त होके बैठा है, क्योंकि वो किसी कर्म का कर्ता ही नहीं है। अगर कर्म का कर्ता होता तो ज़रूर अंदर विचार चलता, ये क्या करूं, वो क्या करूं, ये किसको दूं, वो किसको दूं, गद्दी पे किसको बिठाऊं, बहुत सारा दिमाग चलता। लेकिन करता ही नहीं है। सहज चलना सीखा शुरू से, बस सहज है सब।
ठीक है, सब ईश्वर अर्पण छोड़ा हुआ है, ये भी छोड़ा हुआ है। जो जैसा होना होगा हो जाएगा। हमें अंदर कुछ सोचना नहीं, हमें कोई विचार नहीं करना, हमें कोई संकल्प विकल्प नहीं करना। तो ये तो अंतर ये है कि आप कौन से मार्ग पर चल रहे हो। जिसको जो पढ़ाई करनी है वो उस क्लास में बैठ जाता है। आज समझो हम 10th के बाद चुन लेते हैं, साइंस चुनता है, कोई कॉमर्स चुनता है, कोई ह्यूमैनिटीज़ चुनता है। अब जिसने जो चुना वो उस क्लास में बैठ जाएगा। अब आपने जो क्लास चुना आप वहाँ बैठे हो, जिन्होंने सत्कर्मों की क्लास चुनी है वो वहाँ बैठे हैं। अब ऐसे तो बहुत प्रकार के सत्कर्म हो रहे हैं दुनिया में। कोई गौशाला बना रहा है, कोई पाठशाला बना रहा है, कोई अस्पताल बनवा रहा है, कोई कुएं खुदवा रहा है, कोई सड़कें बनवा रहा है, कोई लाइटें लगवा रहा है। बहुत तरह के सत्कर्म है दुनिया में। कोई मूर्ति पूजा करवा रहे हैं तो कोई मूर्ति की स्थापना करवा रहे हैं मंदिर में। बहुत तरह के सत्कर्म हैं। जो नया भगवान आ जाता है फैशन में, देखो फिर लोगों को लगता है हम इसकी मूर्ति की स्थापना मंदिर में करा दें, बड़ा नाम हो जाता है। बीच में शनिदेव चले थे, साईं बाबा चले थे, तो सब लोगों को उनकी मूर्ति की स्थापना करानी थी। तो जो जिस मार्ग पर चले हुए हैं वो अपना उधर को चल देते हैं। वो सोचते हैं शायद यही हमारा मार्ग है। अब जिसको जो मार्ग मिला या जिसको जो समझ है वो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन हम जब गुरु के पास पहुँचे हैं, गुरु आँख खोलता है। देखो वहाँ पर किसी के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। गुरु के पास अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पूरी पूरी बात है। गुरु आपको बता रहा है कि मैं किस लिए तुमको कहता हूँ सत्य और बद का त्यागी हो जा। सत्कर्म में क्या क्या खोट है, सत्कर्म कैसे सोने की जंजीर है, ये गुरु स्पष्ट करके बता रहा है ना। उन्होंने आपको मना फिर भी नहीं किया होगा कि तुम मत करो, पर उन्होंने खोल के बता दिया कि क्या क्या दोष है इसमें। जब क्राइस्ट जैसा अवतार आंख दान करने के बाद पछताया तो तुम्हारे दान को कौन सा रंग लगने वाला है? सिर्फ एक अपने मन की संतुष्टि है। और वैसे इंसान को देखा जाए, अगर दान किसके लिए करता है? दान करता है वो अपने नाम के लिए, यश के लिए। अगर आपको इतना ही शौक है, आप किसी की चुपचाप मदद कर दो, लेकिन दान में इंसान करेगा, पर ऐसे किसी की मदद करने को तैयार नहीं होगा। वैसे तो भाई भी एक शर्ट पहनना चाहे तो मन चल जाता है, मेरी कमीज क्यों पहन के जा रहा है, इतनी महंगी कमीज है, इसको अकल है नहीं मेंटेन करने का। सगे भाई से एक कमीज तो शेयर की नहीं जाती, एक कमरा तो शेयर किया नहीं जाता। जमीन जायदाद के बंटवारे होते हैं तो इंच इंच जमीन पे लड़ाइयाँ होती हैं, और इंसान दानी पुरुष बनेगा। दान भी वो नाम के लिए करता है, या फिर उसको एक इच्छा पड़ी रहती है अगले जन्म में मुझे ये सब वापसी मिलेगी, इसीलिए ही तो करता है। सोच के देखो कितनी प्रकृति है दान करने की, कितनी प्रकृति है किसी की मदद करने की। इंसान तो ऐसा है, अगर देख भी लेगा किसी को दुख में आंख बंद करके निकल जाएगा। सड़क पे एक्सीडेंट होता है, 200 लोग खड़े हैं, लेकिन कोई उठा के गाड़ी में डालने वाला तो नहीं है, कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला तो नहीं है। या तमाशा देखने वाले हैं, या फिर देख के चुपचाप खिसक लेते हैं। मदद का या करुणा का स्वभाव कितना है, पूछ के देखो आप अपने से, कितना स्वभाव है किसी का? कोई स्वभाव नहीं है। वहां भी अगर ये सब ना दिखाया जाता ना, शास्त्र होशियारी से लिखे गए, सत्कर्मों के पीछे फल लिखे गए, नहीं कोई सत्कर्म करने वाला था ही नहीं। अगर इन सत्कर्मों के पीछे इनके फल ना लिखे होते, कौन सत्कर्म करता आप बताइए? कोई भी नहीं करने वाला था। ये तो फल लिखा पड़ा है उसके पीछे। लोग कथा पढ़ते हैं, कोई वीरवार की, कोई सोमवार की, उसके पीछे फल लिखा पड़ा है। गीता भी दूसरी आती है, एक तो हम लोग पढ़ते हैं जो, और एक गीता आती है जिसमें फल लिखे पड़े हैं, कौन से अध्याय का कौन सा फल है उसके पीछे लिखा हुआ है। फलाने ने किया उसको ये फल मिला, फलाने ने किया उसको ये फल मिला। लोग फल के चक्कर में गीता का अध्याय पढ़ते हैं। जो गीता ये सिखा रही है कि फल का त्यागी हो जा, गीता का सारी यही है, कर्म कर फल की चिंता मिटा।
है कि नहीं गीता का सार। उसी गीता को पढ़ने में भी लोग पहले फल को प्रेफर देते हैं, भाई इसका कौन सा फल निकलेगा। तो किसके पीछे हुआ इंसान? गीता के पीछे हुआ, भगवान के पीछे हुआ, या फल के पीछे हुआ? ये जितने सत्कर्म हैं इनकी भी यही कहानी है, इनके सबके पीछे फल हैं, इसका ये फल, इस कर्म का वो फल। अब आपका मन सोचता है कि जब इन कर्मों का ये फल है तो मैं ये कर्म करता हूं। अच्छा, एक तो अंदरूनी हो गया फल, एक समाज में दिखता है। लोगों को समाज में भी तो बड़ा दिखाना होता है, भाई समाज में लोग कहेंगे ये तो बड़ा धर्मात्मा आदमी है, बड़ा सात्विक पुरुष है, समाज के भले के लिए इसने गौशाला बनवाई, पौशाला बनवाई, पाठशाला बनवाई, पता नहीं कितनी प्रकार की शालाएं बनवा डाली, और खुद को एक ज्ञान की शॉल ओढ़नी आई नहीं, बाकी सारी शालाएं बन गई। गाय पल रही है, कुत्ते पल रहे हैं, सुअर पल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन पल रहे हैं, बच्चे पल रहे हैं, और अपनी जीवन ज्ञान के अकॉर्डिंग पल रही है। अपनी जीवन में भगवान आया वो पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं। वो सिर्फ एक बाहरी खुशी कि लोग देखेंगे, मेरा नाम होगा, मेरे मरने के बाद मेरी फोटो लगा देंगे कि ये फलाने चौधरी ने, फलाने साहब ने ये बनवाया था, उनकी वजह से ये चल रहा है, नाम हो गया। साल में एक बार बुला लेते हैं, 26 जनवरी को पाठशाला आपने बनवाई, 26 जनवरी को बुला लेंगे, आओ झंडा फहरा जाओ, सारे हाथ जोड़ देंगे आपकी कृपा से। फिर मन करेगा अब मेरे को बुला रहे हैं, झंडा फहराऊंगा, चलो बच्चों के लिए 4 ड्रेस ले जाता हूँ, कापियाँ ले जाता हूँ, वो बांटा है, उसमें भी कॉलर अप हो गए। सत्कर्म का सत्कर्म हो रहा है, उधर से कॉलर उधर से अप हो रहे हैं। और यहाँ तो गुरु ने बोला किसी कर्म को करके अगर तुम्हें अंदर जरा सी प्रशंसा भी चली गई, फल तो तुमने वहीं ले लिया। अब ये ज्ञान का जो गूढ़ तत्व है, असल में ये किसी के पल्ले पड़े तो बात है ना। दुनिया में लोगों के पास ये आत्मज्ञान नहीं है, उनके पास सिर्फ बाहरी बातें हैं, और वो इन्हीं बाहरी चीज़ों का आश्रय लेके और समझ रहे हैं कि हम लोग ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। अब सब अपने को धार्मिक कह रहे हैं। ऐसे 4 सत्कर्म करने वाले को लोग धर्मात्मा कहते हैं। लेकिन धर्म की परिभाषा क्या है? स्वधर्म क्या होता है? आप जाके किसी से पूछिए, भाई हम ना 1000 लड़कियों की शादी करवा रहे हैं, हम ना सिलाई मशीन बांट रहे हैं, हम ना फलानी चीज़ें शॉलें बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं। हम कहते हैं किसी से जाके पूछो स्वधर्म की परिभाषा क्या है? किस धर्म में लिखा है कि बस बाहर की चीज़ें बांटना धर्म है? स्वधर्म में पहले अपने को जानना, और फिर धार्मिकता तो ये हो गई कि हम सबको भी मदद करें अपने स्वरूप को जानने में, रजा में राजी रहने में। अच्छा, हम कितना दे पाएंगे किसी को? एक बात ये भी सोचो, एक अंधे को चलो आप आंखें दे गए, बाकी एक भूखे को आप रोटी खिला दी आपने, चलो 4 को बुला के खिला दी, बाकी कायनात को कौन पाल रहा है? परमात्मा पाल रहा है। और अगर परमात्मा ने किसी को कुछ नहीं दिया है तो कुछ सोच के नहीं दिया होगा ना। मतलब आप भगवान के किए में भी इंटरफेयर कर रहे हो। आज आपने अपने बच्चे को मारा, पनिशमेंट दी, आज तुझे रोटी नहीं देंगे, कमरे में बंद कर दिया। पड़ोसन आई, बच्चे को खिड़की से रोटी पास कर गई, कोल्ड ड्रिंक भी दे गई, बेटा रोटी खा ले, कोल्ड ड्रिंक पी ले। अब आपके उस पड़ोसी से लड़ाई होगी कि नहीं होगी? मैंने बच्चे को सजा दी थी और तू आके उसको रोटी भी खिला दी और कोल्ड ड्रिंक भी पिला दी। भगवान की आपसे लड़ाई होगी या आपको सत्कर्म का फल देगा? भाई परमात्मा ने किसी को पनिश किया, आंख नहीं दी, उसने जरूर कुछ ऐसा कर्म किया होगा, भगवान को लगा इसको आंख ना दो, सजा दो इसको, है ना। भगवान ने उसको पनिशमेंट दी थी, लेकिन आपने भगवान की पनिशमेंट को पीछे करके और उसको बोला तू मेरी आंख ले ले। मतलब आप भगवान से बढ़ के हो गए ना। और अब देखो फिर भगवान आपकी क्या हालत करता। जब आप पड़ोसी को नहीं बख्शोगे, भगवान आपको क्यों बख्शेगा?
सोचने वाली बात है। समझ किया है काम, लिखिया लेख ललाट का, मेट सके नहीं राम। मेटे तो समर्थ है पर समझ किया है काम। हमें ये जानना होगा कि ईश्वर ने जो भी किया है वो समझ के किया है, सोच के किया है। हमको उसके किए में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने आज किसी को भूखा रखा है, अगले का कोई कर्म होगा ऐसा, ठीक है, उसको भूखा रहना चाहिए क्योंकि भगवान ने उसको भूखा रखा है। हम कहेंगे नहीं नहीं हम खिला देंगे इसको, हम ऐसा कर देंगे। और कई बार तो ये भी होता है कि अगलों को नीड नहीं होती है। अब आपके इंडिया में ही तो हैं भिखारी शिखारी सब, फॉरेन में तो नहीं है। जहाँ भीख मिलती नहीं, रिवाज ही नहीं है, वहाँ भिखारी भी नहीं है। सारे सत्कर्मी आपके इंडिया में पैदा हो गए हैं, देते हैं। इसीलिए यहाँ पे हर चौराहे पे भी भीख मांगने वाले हैं, हर गली नुक्कड़ पे भी हैं, गाड़ियों के शीशे खटका के भी मांगने वाले हैं। बल्कि आप जो अच्छे भले हैं उनको भी आप गलत मार्ग ही तो दे रहे हो। अपने सत्कर्मों से आप अगले लोगों को बल्कि गलत रास्ता दे रहे हो। आप ना दो तो वो कमा के खाएं, अब उनको आदत हो गई मांग के खाने की, और अगर उनको नहीं मिलता तो पर्स छीनते हैं, गलत काम करते हैं। कहाँ पहुंचा दिया आपने किसी को, ये भी तो सोचो। दादा भगवान से किसी ने बोला, हम अपने बच्चे को आइसक्रीम दिलाने गए और वहीं कोई गरीब का बच्चा खड़ा था, मैंने उसको भी आइसक्रीम दिला दी। दादाजी मैंने अच्छा किया ना? दादा ने बोला बिल्कुल गलत किया, तूने उसको आइसक्रीम का टेस्ट डलवा दिया। अब उसके पास पैसा नहीं, उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं, अब वो या तो चोरी करेगा या छीना झपटी करेगा। वो उस रस को पूरा करने के लिए कोई ना कोई गलत मार्ग अपनाएगा। अब दादाजी की सोच देखो कहाँ जाती है, और आप अपनी सोच देखो कहाँ जाती है। अगली को लगा मैं बहुत अच्छा सत्कर्म करके आई, पर दादाजी ने बिल्कुल फेल कर दिया। बोला तुम बहुत गलत कर्म करके आई, तूने उसको स्वाद डाल दिया, और अब जिस दिन नहीं मिलेगा वो बच्चा तो गलत मार्ग चल पड़ेगा और चोर बन जाएगा, क्योंकि उसको स्वाद आ जाएगा चोरी करने का। फिर वो चोरी बनेगा, वो कमा के नहीं खाएगा। जिनको आप ऐसे रास्ते दे दोगे वो क्या करेंगे फिर? वो यही सब काम करते हैं ना, और क्या करते हैं ये सब। और फिर उनको भी रास्ता है। अभी पीछे किसी ने बताया, जब ये कावड़ होती है तो बोला दिल्ली में क्राइम रेट ना 2-3 दिन जीरो हो जाता है। मैंने कहा जीरो कैसे हो जाता है? बोला ये जितने चोर उचक्के भिखारी ये सब जो उल्टे काम करने वाले, ये सारे कावड़ लेने जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम भी एक सत्कर्म कर लेंगे और बच जाएंगे। क्योंकि कावड़ का मातम बताया है, भाई जितना मर्जी तुमने पाप किया हो, एक बार कावड़ ले आओ। अब वो पिछले पाप से खाली हो गए, अगला पाप करने को तैयार हो गए, क्योंकि अगले साल फिर कावड़ ले आएंगे, क्या फर्क पड़ेगा उनको। तो ये क्या रूटीन है आप सोच के देखो। अब वहां चर्च में जाते हैं लोग, वहां पादरी होता है, तो सिस्टम है कन्फेशन का, संडे को होता है कन्फेशन। एक ऊंची कुर्सी बनी रहती है, ऊंची बैक वाली, उस पे तुम बैठ जाओ। दूसरी कुर्सी पे बैठ जाता है पादरी, तुम पूरे हफ्ते की अपनी कहानी बताते जाओ, मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया। और लास्ट में पादरी कह देगा बेटा नाउ सिन नो मोर, अब तक के क्राइस्ट ने माफ कर दिए कर्म, आगे मत करना। आ गया वहां से, पर वो फ्री हो गया कि पिछले बख्शे गए, अब इस हफ्ते फिर कर लूंगा, संडे फिर आ जाऊंगा। फिर पादरी कह देगा, वो नाउ सिन नो मोर तो उसने सुना ही नहीं कि अब मुझे और नहीं करना। और पिछलों की माफी कब मिलती है? जब आप और नहीं करो, पिछलों की माफी तब है। लेकिन उसको तो ये पता है कि मैं माफी ले आया, उसको ठोक ठोक के ये कहा ही नहीं गया कि भाई पिछलों की माफी तब मिलेगी जब तुम और कर्म करने बंद करोगे। पर उसको तो लगा ये तो बड़ा मजे वाला सीन हो गया हमारा,
कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना कर लो कर्म, फिर जाके माफी ले आओ और छुटकारा। अब ये ऐसे कर्म है इंसान के, वो गलत कर्म से हटने को तो तैयार नहीं ना। मोहम्मद साहब के पास आया था एक भिखारी, आया तो उनको बोलता है मेरे को भीख दो। कटोरा था उसके पास, मोहम्मद साहब ने कटोरा छीन लिया, उस कटोरे को बाजार में बेच दिया, जितने का बिका और पैसे मिला के उसको कुल्हाड़ी खरीद के दी, बोला जा आज से कमा के खाना। बात आई गई होगी, सालों बीत गए। एक दिन एक आदमी मिलने आया, बहुत बड़ा टिम्बर मर्चेंट था। तो मोहम्मद साहब ने बोला हाँ बताओ क्यों आए हो? बोला मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मेरा शुक्रिया क्यों? वो तो भूल चुके थे। बोला आपने एक भिखारी को कुल्हाड़ी पकड़ाई और आज उसका फल है मैं इतना बड़ा व्यापारी बन गया हूं, लकड़ी का टिम्बर मर्चेंट, मेरा नाम हो गया है, मेरे पास गाड़ी बंगला सब है। तब दादाजी बोलते थे अगर आपको चैरिटी करनी, दान देना है, ऐसा दान देना कि अगला आगे से दान मांगने से छूट जाए। कोई ऐसी चैरिटी करो कि अगला फिर चैरिटी ना मांगे किसी से। लेकिन ऐसी चैरिटी किसको करनी आती है? मुश्किल काम है। हम तो सोचते अभी दे के जान छुड़ाएं, हमें क्या, अगला जो मर्जी करे। अब समझो आपने किसी को दे दिया पैसा, अगले ने जाके पिया, पी के घर जाके बीवी बच्चों को कूटा, उसकी बीवी किसको गालियां देगी? आपको। वो कहेगी वो मरे जिसने तुझे पैसा दिया, सीधा यही निकलेगा उसके मुंह से। जब अगली की खाम खा पी के वो मारेगा, गाली गलौज करेगा, तो उसके अंदर से बद्दुआएं किसके लिए निकलेंगी? आपके लिए। आपको क्या पता सत्कर्म का फल क्या निकल रहा है आपके? आपको लग रहा है ना मैंने सत्कर्म किया और ऐसा किया, पर फल कितना गलत निकला। इसीलिए भगवान ने बोला दान दो देश काल पात्र देख के, अगला क्या करता है उसका। अब किसको पता क्या किया जाता है उस पैसे का, किसको पता क्या किया जाता है उन चीजों का। तभी कहते हैं मंदिर वंदिर में आप देते हो तो भगवान बोलते थे पहले देखो तो सही ना उस पैसे का उपयोग क्या हो रहा है, कहां जा रहा है वो। फर्क है। आज ब्रह्मज्ञानी के पास उपयोग होता है हर चीज का, वो अंदर से ही जानता है कि ये मेरा नहीं है, लालच नहीं है उसको, लेकिन वो सबके भले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वहां पर क्या होता है, हर कोई अपना अपना स्वार्थ पूरा करता है। मंदिर में लगेगा लकड़ी वाला, सेक्रेटरी अपने घर भी ले जाएगा, 2 दरवाजे मेरे भी बना दे, खर्चा इसी में चलने दे। व्हाइट वॉश होगा मंदिर में, प्रेसिडेंट कहेगा मेरे घर भी एक कोट कर दे, खर्चा डाल दे इसी में। बल्ब आएंगे मंदिर के लिए, 4 उठा के घर भी ले जाएंगे। वो होता है नहीं होता है ये सब। तो ये सब दुनिया में जो आप करते भी हो दान पुण्य, उसका क्या उपयोग हो रहा है आपको ये भी तो नहीं पता, कहां जा रहा है आपको ये भी तो नहीं पता। आप सिर्फ सोच रहे हो मैंने किया, और ये शास्त्रों में लिखा है कि देश काल पात्र आपको देखना चाहिए। आप सोचोगे मैं क्यों देखूं, मेरा काम था मैंने कर दिया। नहीं, लिखा है कि अगर आप दान करते हो देश काल पात्र जरूर देखो। और अगर आपको किसी का देश काल पात्र नहीं पता तो करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ जाओ, नो नीड, ना करना ज्यादा बेहतर है। सबसे बड़ा दान है ब्रह्म ज्ञान का दान, जिसका कोई गलत इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। आप ये दान करो जाके, ज्ञान सुन के कोई गलत से सीधे रास्ते आ सकता है, गलत तो नहीं जा सकता। 2 वचन अगर गुरु के सुनाओगे किसी को, क्या मिसयूज करेगा वो? कुछ भी नहीं। चलेगा इस पे तो ठीक है, नहीं चलेगा तो भी ठीक है, आपका कर्म तो नहीं बनेगा ना कम से कम। पर अगर आप और बाहर के प्रपंचों में पड़ गए तो मालूम नहीं आपको कौन से कर्म का कहां भुगतान करना पड़ जाए। इसीलिए गुरु कहता है सावधान रहो, जागरूक रहो, बच के चलो, अलर्ट होकर के रहो। ये कर्मों की थ्योरी बड़ी गहन है, समझ ही नहीं सकता कोई कैसी थ्योरी है ये। उस दिन बताया था आप लोगों को कि राजा ने जो है वो बोला मैं
ब्राह्मणों को भोजन कराता हूं। ब्राह्मण आए थे उनके वहां, भोजन बनवाया गया, खुले में भोजन बन रहा था। इतने में एक चील सांप को उठा के उधर से उड़ी। सांप ने अपने बचाव में मुंह से जहर उगला, वो जहर जा पड़ा खाने में, नीचे खाना बन रहा था। पंडितों ने खाना खाया, मर गए। पूछा गया भगवान से अब कर्म किसका बना? राजा का, जिसको ये पता ही नहीं खाने में जहर है। चील का नहीं, वो तो अपना भोजन ले जा रही थी और उसको क्या पता सांप जहर उगल देगा। तो क्या सांप का कर्म बना जिसने जहर उगला? नहीं, वो तो अपनी रक्षा कर रहा था। तो बोला भाई जो इतने ब्राह्मण मर गए इनका दोष किसको जाए? समझ ही ना आए। एक बार एक ब्राह्मण आया कई दिन बाद उनके शहर में, वहीं राजा के राज्य में। उसने पूछा एक स्त्री से, भाई राजा का महल किधर है? बोला क्यों? बोला मैं जाऊंगा उधर भोजन करने के लिए, भोजन खाना है। उसने बोला महल तो इधर को है, पर हमारे यहाँ तो राजा भाई ब्राह्मणों के भोजन में जहर मिला देता है। अभी इतने ब्राह्मण मारे गए। जैसे उसने चुगली खाई, भगवान ने बोला फैसला हो गया, सारे ब्राह्मणों के मरने का दोष इस माई को आएगा जिसने चुगली खाई। वहां तो सारे निर्दोष थे, पर इसने जबरदस्ती दोष कमाया। अब आप देखो, जब इतनी वाणी में भी सावधानी चाहिए, कर्म करने में तो कितनी सावधानी चाहिए। एक संत बैठा था, उधर से कसाई निकला, बोला गाय किधर गई है? उसने सोचा बोलूंगा तो कर्म बनेगा, इशारा कर दिया गाय इधर गई है। अगले जन्म में संत को बाई ना हो। संत ने कहा मेरा क्या दोष, बां कहां गई? बोला तूने इशारा किया था ना। फिर उसने जाके गाय मारी, तो तेरा हाथ गायब है अभी। इशारे में भी सतर्कता। अब ये तो इतनी सावधानी का मार्ग है जहां आपको पल पल सतर्क रहना है कि कर्म ना बन जाए। तभी उस संत ने युक्ति की, दूसरे संत से पूछा गया, वहां भी कसाई था। बोला गाय किधर गई? बोला जिन्होंने देखा वो बोल नहीं सकती, जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। बोला पागल कहीं का, कह के कसाई भाग गया। संत कर्म बनाने से बच गया। उसने बात ही ऐसी करी, भाई आंखों ने देखा बोल नहीं सकती, मुंह बोल सकता है इसने तो देखा नहीं। लेकिन कहां पल्ले पड़ने वाली थी कसाई के ये बात, वो निकल लिया अपना। तो जब इतने तक सतर्कता है तो आप जो सोचते हो मैंने सत्कर्म किया, फिर उसमें पता नहीं क्या क्या बीच में घोटाले, किस कर्म का क्या फल निकले। और जो कर्म आपने एडमिट कर लिया मैंने किया है ये, चाहे आपने सत्कर्म करके ही किया, पर अगर उस सत्य के बद परिणाम निकले, सारे आपके लेखें, सारे आपके लेखें, क्योंकि आपने कर्ता होके किया। मैं कर्म का करता हूं, अब करता तो बरता सो मरता। जो कर्म का करता है तो उसको भरने के लिए जन्म मरण में तो आना ही पड़ेगा ना, बचेगा कैसे? अगर कर्म करेगा करता हो के, अब सत्य करे या बद करे ये भगवान की हेडेक नहीं। वो तो ये देखता है जो जाने मैं कुछ करता, डालो इसको गर्भ योनि में, चल भैया। सत्य करता है या बद करता है, जन्म मरण में तो जाएगा। अच्छा मान लो बड़ा सत्कर्म का फल निकल भी आया, अच्छा आप देखते हो कई कुत्ते कोठियों में रहते हैं, पलंग पे सोते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी में घूमते हैं। गाड़ी में देखा करो, तुम बैठे हो ना बैठे हो, मर्सिडीज में कुत्ता बैठा हुआ है पीछे, गर्दन निकाल के बैठा रहता है, खुश होता है। सत्य कर्म किए थे, कितने लग्जरीज मिल गई, पर योनि तो कुत्ते की, अब क्या करेगा? मिल गई लग्जरीज, सारी मिल गई। मीट खाता है, अच्छे घर में नहाता है, अच्छे शैम्पू से, बड़ी उसकी केयर है। उसका भी टीचर आता है सिखाने पढ़ाने, उसकी भी मेड लगी हुई है नहलाने धुलाने वाली। बाकायदा उसके बाल जो हैं वो हेयर ड्रायर से सुखाए जाते हैं, कॉम्ब की जाती है। इतना स्मार्ट बन के रहता है कुत्ता भी, लेकिन है कुत्ता, सारा कुछ अच्छा है तो कुत्ता। तोता बन के आ गया, रानी के महल में आ गया, तो है तो तोता।
क्या करेगा? खाएगा तो वही हरी मिर्चें कड़वी। सोने के पिंजरे में रह रहा है, महल में रह रहा है। चलो सत्कर्म ने फल निकाल दिया, पर अगर योनि इंसान की ना मिली, बाकी सारे सुख मिल भी गए तो क्या करोगे फिर इनको? फिर क्या करोगे? और ऐसा नहीं है कि इंसान अगर करता है उसका मन नहीं चलता, मन भी बथेरा चलता है। आंख नहीं रखते हो? अगर आप कहीं दान पुण्य करते हो, क्या आप आंख नहीं रखते हो वहां पर? मन तो चलता ही है अंदर से, सबका चलता है, सब ध्यान देते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतना पैसा प्रसाद का इकट्ठा हुआ, इतने का प्रसाद बना होगा जन्माष्टमी पे मंदिर में, एक दूसरे से भी पूछ लेते हैं। अपने मन में शंका है, दूसरे के अंदर और डाल दी। किसका मन चुप रहता है जरा ये बता दो। आप कहते हो मैं करता हूं लेकिन आवाज नहीं करता हूं। एक औरत ने बोला दादाजी मेरा आदमी गुप्त दान करता है। दादा ने बोला तेरे को कैसे पता? तेरे से बचाता बात को तब तो गुप्त होती। तेरे को बताया माना सारे शहर को बता, भी तो 100 लोगों के बीच में सत्संग में ही बोल रही है। टेलीफोन, टेलीवुमन, टेलीग्राम, तीनों खबर जल्दी पहुंचाती हैं। दादा ने बोला अगर वो गुप्त करता है तुझे कैसे पता? गुप्त माना तो अपने से भी गुप्त हो इंसान के, लेकिन गुप्त होता नहीं। इंसान जिसको गुप्त कहता है उसका भी तो अहंकार है उसके अंदर कि मैं तो गुप्त दान करता हूं। गुप्त और दान, अगर गुप्त होता तो दान की भावना ही कहां होती? ईश्वर का ईश्वर अर्पण हो जाए, आपको अहंकार क्यों आता है बीच में? हर चीज का अहंकार है इंसान के पास, किस चीज का अहंकार नहीं है? हर चीज का है। अगर जरा सा तुम्हारे आंगन में कोई चप्पल भी रख लेगा 4 दिन तो उसमें भी मन चल जाएगा। हम लोग जाते थे हरिद्वार, सामने उन लोगों का आंगन था, चप्पल रख लेते थे, उसमें भी उन लोगों ने मना कर दिया, नहीं नहीं हमारे यहाँ चप्पल नहीं रखिए। है क्या, जमीन घिस गई, क्या हो गया, लेकिन हमारी जगह, हमारा ये, हमारा वो, वैसे सब भगवान का है। उनके वहां भीड़ होती नहीं है, लोग आते नहीं, कभी कोई 2-4 आए तो आए, हम लोग सब इकट्ठे जाते हैं, हमको दिक्कत होती थी। चाहे तो इतना भी ऑफर कर सकते हैं, आपको हॉल छोटा पड़ता है हमारे यहाँ आ जाइए, इतना बड़ा हॉल खाली पड़ा है, सत्संग ही तो है, भगवान का नाम ही तो है। मुश्किल है, लोग सत्संग करवाते हैं तो फिर हमको शिकायत करने भी आते हैं, बाथरूम गंदे कर जाते हैं सत्संगी, तो हम क्या करें? बाथरूम तो हम नहीं धोएंगे खड़े होके, ना बुलाते तुम, अब बुलाओगे तो ये तो होगा। लोग ना सोफे पे पैर ऊपर करके बैठ गए तो क्या हो गया? सोफा आराम के लिए तो है, जिसको जैसे आराम मिला होगा बैठ गया होगा, उसमें भी मन चल जाता है। बाथरूम धोने में कितनी देर लगती है? 2 बाल्टी पानी डालो, बाथरूम साफ है। ज्यादा वहम आ रहा है, जरा सी फिनाइल डाल दो, साफ सुथरा हो गया। कितनी देर लगती है सफाई करने में? लेकिन इतनी सी बातें तो हमसे एडजस्ट नहीं होती। दान करने चले हैं बड़े बड़े, टके की बात तो एडजस्ट होती नहीं इंसान से, कर ले, क्या हो गया? किसी को सुख दे सकता है, इसमें तो अहंकार भी नहीं आता। आता है अहंकार इसमें? किसी को ऐसा सुख दो सत्संग जैसा, अहंकार भी नहीं आएगा। सत्संग गुरु ने किया, तुमने क्या किया इसमें? लेकिन उसमें भी इंसान बड़ा सावधान है, बड़ा सोच समझ के चलता है, क्या करूं, कैसे करूं, खिलेरा ना मचे, ऐसा ना हो। जो सत्संग रखवाता है 4 बार सलाह करने आता है। मन था प्रसाद रखें, हम तो बोलते हैं हमारे यहाँ है ही नहीं प्रसाद, छोड़ो परे, नहीं मन तो है रखें। अच्छा रखो, आप बताइए क्या करें? भैया जो तेरा मन हो, नहीं आप बताइए। हम बोलते हैं खाना कर दो संगत का, खिलेरा हो जाएगा, सूखा डब्बे बांटें, अच्छा डब्बे बांट दे, डब्बा पता करके आए बड़ा महंगा पड़ रहा है, ऐसे सूखा कर दें, अच्छा कर सूखा, क्या करना है? करते करते बूंदी मटर पे आ जाएंगे। इतना इंसान का मन है, लाखों वैसे उड़ाएगा। अभी अपने बच्चे खड़े खड़े लाख रुपए की चीज, बाइक अभी लेके दो, फांसी दे देते हैं, करते ही हो। शादी ब्याह में लाखों खर्च होता है, लेकिन देखो संगत के लिए, भगवान के लिए करने में दिल इतनी सी,
बड़ा औखा लगता है। फिर करेंगे भी तो कहेंगे अच्छा आप बताइए एक दाल काफी है, अरे भैया अच्छी नहीं लगती एक दाल, साथ एक सब्जी बना ले। फिर रायता भी रखें क्या, फिर फलाना भी करें क्या, हम बोलते हैं ना कर, छोड़ दे, मैंने तो पहले ही बोला कुछ मत कर, 2 डिब्बे मंगवा ले बांट दे, सुखी हो जा। तो जो प्रकृति है इंसान की उसमें उदारता तो कोई नजर ही नहीं आती, दान कैसे करेगा वो। इसका मतलब वो दान किसी बात को दिमाग में रख के कर रहा है, कोई फल चाह रहा है, प्रकृति तो नहीं है ना उसकी। ब्रह्मज्ञानी का तन मन धन स्वा हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। फर्क क्या है, भिखारी के साथ उसका छोटा बच्चा बैठा हुआ था, लोग आ रहे थे उसके उसमें सिक्के डाल जा रहे थे, एक आदमी आया 10 का नोट डाल गया। बच्चा कहता है पिताजी सारे लोग तो कितने अच्छे हैं सिक्के दे गए, ये देखो कागज का टुकड़ा डाल गया, क्योंकि बच्चे को कीमत नहीं पता उस नोट की। कहता है ये तो कागज का टुकड़ा डाल गया। बाप ने समझाया इस 10 रुपए में कई सिक्के आ जाएंगे। तो दुनिया में जो लोग कर्म कर रहे हैं ना दिखता है, ब्रह्मज्ञानी का तन मन धन तीनों स्वा हो जाता है, दिखता नहीं। लोगों को वैल्यू ही नहीं पता उस नोट की, लोग सिक्कों पे आशिक हैं। भाई जो ये बाहर के कर्म कर रहे हैं ना, हम लोगों को मंदिर वाले क्यों निकाल देते हैं, किसी मंदिर में हमारी ज्यादा नहीं बनती बात, क्यों? वो लोग बोलते हैं आप इनको उकसाइए, रोज आके मत्था टेकें, आप इनको उकसाइए, कोई एकादशी आए, कोई पूर्णिमा आए, कोई फ्रूट ले आए, कोई चीज, ये आप तो ये लेक्चर ही नहीं करते, मंदिर का कितना नुकसान हो रहा है आपके कारण। मूर्खों से पूछो, अब जो हम नहीं जा रहे, हालांकि किराया देते महीने का, अब जो हम नहीं जा रहे तो अब फायदा हो रहा है, फिर भी कुछ तो आ रहा था मंदिर को। और संगत को कितना सुख, चीजें किसके लिए बनी, संगत के सुख के लिए ना, भक्तों के लिए बने मंदिर। वहां भी किराया भरो तो तुम बैठ सकते हो, फिर उसके बावजूद भी ऊपर से और चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, आप ये नहीं सिखाते, आप वो नहीं सिखाते। अब उनको हमारा ज्ञान गलत लगता, नहीं बन पाती हमारी मंदिरों से। थोड़े शुरू में बड़े खुश होते हैं बुला के, क्यों भीड़ दिखती है, इतनी संगत है आपकी, आप हमारे यहाँ सत्संग करिए। अभी आ जाए ना किसी मंदिर का कोई पंडा पुजारी, कोई प्रधान, हमारे मंदिर में जरूर आइए, हमारे मंदिर में जरूर आइए। महीना 2 नहीं बीतता रंग बदलने लगते हैं, फिर बहाने करते हैं, कल मंदिर खाली नहीं है, परसों खाली नहीं है, एक हफ्ता नहीं हो पाएगा, फलाना नहीं हो पाएगा। जो चीज तुम्हारी भी नहीं, पब्लिक के पैसे से बनी, उसमें भी एक ओहदा मिलते ही तो तुम चौधरी हो गए, जम बैठे उसके ऊपर, उसके बावजूद तुम कहते हो हमदानी। उदारता तो इतनी भी नहीं है लोगों की चीज लोगों के काम आ जाए, उल्टा कोई देने लगे तो हाथ जोड़े, नहीं नहीं चाहिए, बहुत अच्छा है, शुक्र होएगा भगवान का, कोई वैल्यू तो कर रहा है, कोई आ तो रहा है। खाली पड़े हैं मंदिर, ऐसे भूत बंगले बने पड़े, बड़े बड़े मंदिर पड़े, लेकिन नहीं है ना, क्योंकि वहां भी सबको नाम चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो एक तो हमको बोलता था अगर आप ही आरती रखो, आपको कुछ नहीं चाहिए ना, आप थाली रखो, जैसे ही आपका सत्संग खत्म होगा पंडित जी थाली खाली कर जाएंगे, आपको नहीं चाहिए ना, आप रख तो लो, क्योंकि उस थाली में लोग डालेंगे, आपके मुंह को डालेंगे। इतनी अच्छी सलाह देता था, कहता था जन्माष्टमी वगैरह पे तो थाल भर जाएंगे, मंदिर की रोज की इनकम बढ़ जाए। नहीं मानना तो आखिर निकाल दिए गए, निकालते भी स्टाइल से हैं। रोज के 11,000 की पर्ची कटवा लो तो कर लो सत्संग, रोज के 8,000 की पर्ची कटवा लो तो कर लो सत्संग। रोज का 8,000 कहां से देंगे भाई, और रोज का 8,000 तुम्हें देना है तो हम किसी से लोन उठा के बड़ा हॉल ना बना लें, अगर इतना पैसा ही है हमारे पास तो। हाँ 2-2.5 लाख रुपए महीने की किस्त उतारेंगे, फिर चीज तो अपनी हो जाएगी कम से कम। आप देखो धर्म के ठेकेदार
हमको कुछ नहीं लेना, सब अपने कर्म को आप जाने। पर ये देखो जो धर्म के ठेकेदार बने, धार्मिकता तो वहां भी नहीं। पर्सनली तो क्या धार्मिकता आएगी, ये तो पब्लिक की चीज है, पब्लिक के लिए है। तुम्हें तो खाली एक मैनेज करने के लिए ओहदा मिला था, पर उसमें भी जब तुम्हारे अंदर ये हालत है, पैसे का ही लोभ पड़ा है। अच्छा मंदिर तो बन गया, आप पैसा करोगे क्या? पंडितों की इनकम वैसे ही कम नहीं है, बहुत आता है मंदिर में दान। अब चाहिए किसके लिए? एफडीआं बनती हैं, फिर मंदिरों की भी एफडीआं बनती हैं। मैंने किससे पूछा, मैंने कहा ये पैसा कहां जाता है? बोले एफडी बनती है, इतने लाख की एफडी है इस मंदिर की। ले ओ भाई, भगवान की भी नहीं, मंदिर की है। भगवान तो बेचारा खाली बांसुरी बजाता है, हवा फूकता रहता है, वो प्राण फूकता रहता है। वो तो प्राण फूकने के लिए, प्रसाद भी तुम खाओ, पैसा भी तुम डकारो, सब तुम्हारे लिए है उदारता। अगर मंदिर में सत्संग करते हुए 10 मिनट लेट हो जाए ना, दरवाजे बंद मंदिर के, भगवान जी सोएंगे, भगवान का विश्राम का समय, भगवान 10 मिनट लेट सो जाएंगे। आज मेहमान आ जाए तो बड़ा बंदा भी बैठ जाता है आधा घंटा। भगवान का ऐसा कौन सा फिक्स टाइम है? उनका अपना आराम का टाइम है, भगवान का तो नाम है। अरे संगतें बैठी हैं और भगवान के आगे ताले लग गए, पर्दे बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए, भगवान सोने चले गए। इतना तो एक संसारी आदमी को भी कर्टसी होती है, भगवान को वो भी नहीं है। और भगत बैठे हों और भगवान सो जाएं, ऐसा तो आज तक नहीं देखा। लेकिन ये सब ऊटपटांग काम है, सो कॉल्ड सत्कर्मीज। अगर आप उनके पास जाओगे ना, वो यही कहेंगे हम बड़े पाबंद हैं, टाइम से भगवान को जगाते हैं, टाइम से सुलाते हैं, टाइम से भगवान को खाना दे देते हैं, हम तो बड़ा पंक्चुअल हैं इन चीजों में। वो सोचते हैं हमारे जैसे अच्छा कोई सेवा ही नहीं कर रहा भगवान की। और है खेल, सुबह जाके भगवान को जगा दिया, रात को सुला दिया। अरे भगवान सो गया तो दुनिया का क्या? भगवान सो गया तो दुनिया सो गई भाई। लेकिन पता ही नहीं है, भगवान को भी तो नहीं जानते। कौन जानता है भगवान को? मालूम ही नहीं। पाथर मूरत आप बनाई, उसको शीश झुकाए। पत्थर में तुझे हरि दिखे, इंसान में देख ना पाए। इंसानों से तो वर्तना नहीं आता, बाकी पाथर मूरत को शीश झुकाए पड़े। नामदेव लेके जा रहे थे जल लोटा शिव जी के लिए चढ़ाने, रास्ते में मिल गया गधा प्यासा, सारा पानी गधे को पिला दिया। लोगों ने बोला पागल कहीं का, शिव जी का लोटा तूने गधे को पानी पिला दिया, ये तो शिव जी पे चढ़ाना था जल। बोला कौन जाने शिव जी इसी रूप में, जब यहां ये प्यास से मर रहा है, मैं वहां लोटा चढ़ा के जल का करूंगा क्या? वहां तो बहुतों ने चढ़ा दिया, यहां एक भी नहीं आया पानी पिलाने। उस समय नामदेव को धिक्कारा गया। लेकिन वही नामदेव है, मंदिर में जाके लेटे, शिवलिंग पे पैर रख लिए। किसी ने आके देखा, बोला पागल कहीं का, शिवलिंग पे पांव। बोला भाई देख ले, कहां रखूं फिर? बोला इतना आंगन खाली पड़ा। बोलने की देर थी, सारा आंगन शिवलिंग से भर गया। शिव जी हर जगह प्रकट हो गए। भगवान ने तो बुरा नहीं मनाया। अगर एक बच्चा अपने मां की गोद में ऐसे पैर रख ले लाड़ से, मां को बुरा लग जाएगा, उल्टा पैर सहलाने लगती है। लेकिन भक्ति किसी के अंदर हो ना सही, तो अनुभव हो इन चीजों का। सबके पास तो बाहरी ढकोसले, बाहरी बातें, बाहरी चीजें, उसी में इन्वॉल्व हुए पड़े, जानते ही नहीं व्हाट इज द ट्रुथ। कोई नहीं जानता, ना सच को जानते हैं, ना भगवान को जानते हैं। जिसने सत्य को नहीं जाना, सत्कर्म कैसे कर सकता है? सत्कर्मी भी ब्रह्मज्ञानी है सबसे बड़ा।
जो तीनों कालों में सत्य परमात्मा को जानता है, उसका कर्म सोने जैसा। क्यों? उसके कर्म में सबसे बढ़िया बात तो निष्कामता, ऊपर से कर्ता भाव नहीं। कर्म करत होय ने कर्मी दिव्य कर्म, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा कर्म दिव्य। दिव्य कर्म कैसे है? एक तो निष्काम, मुझे कुछ चाहिए नहीं, ऊपर से मैं कर्म का करता नहीं। असली सत्कर्म तो ये हुआ। किसी को करना है सत्कर्म, ऐसा करे ना। सत्य क्या है? आद सत्य जुगाद सत्य, है भी सत्य नानको सी भी सत्य। तीन कालों में सत्य परमात्मा, जब हर कर्म उसको अर्पण हो जाए, ये हुआ सत्कर्म। करके दिखाए कोई ऐसा सत्कर्म। आपके सत्कर्मों की परिभाषा ही अलग है। 4 चीजें लिखी पड़ी हैं, दान कर लो तो दानी हो गए। यहां नहाया हो, उस तीर्थ में नहाया हो, तो चलो तुम पार हो गए। कितना आसान है। अगर गंगा जी में नहाने से मुक्ति होती तो मछली मेंढक जो पड़े हैं गंगा जी में, सबसे पहले तो वो तर जाते। उनकी योनि तो नहीं गई, वो तो योनि भुगत रहे हैं अपनी। निरंतर गंगा में रहते हैं, गंगा जल पीते हैं निरंतर। फिर भी सुनी आपने मुक्ति। फिर ये तो गुरु आंखें खोलता है हमारी। दुनिया में किसी ने आंखें ही नहीं खोली हमारी। लोगों की अपनी आंखें भी बंद, हमारी भी बंद करा दी। और इंसान हर चीज में शॉर्टकट तो ढूंढता ही है। सोचता है कोई शॉर्टकट मिल जाए, जल्दी में मेरा छुटकारा हो जाए। अब पापों से छूटना औखा लगता है, ये सत्कर्म करने आसान लगते हैं। हराम की कमाई को हलाल का मसाला लगा दो। अभी जितने बड़े बड़े सेठ, कंपनियों के मालिक साल में एक बार भंडारा करते हैं, जागरण करवाते हैं, दान करते हैं। क्यों? सारी साल जो है करो पाप, करो हेरा फेरियां, करो अकाउंट्स में गड़बड़, फिर एक बार 50,000 लाख खर्च के भंडारा कर दो। इंसान कर्म से नहीं हटता। वो सोचता है अगर इस तरह से मेरा बचाव होता है, भाई 50 लाख की इनकम करी, 1 लाख खर्च हो गया, महंगा थोड़ी है। 49 तो जेब में है, और उसमें भी कोशिश करेगा 51 ही कमा लूं ताकि 50 मेरा बच जाए, वो एक ऊपर का तो बारी बार से आ जाए। यही तो फितरत है इंसान की। और क्या फितरत है आप बताओ? इंसानी फितरत देखो आप, किस दिशा में जाता है इंसान। उसको पता ही नहीं कि मेरे कर्म मुझे किस दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता। वो कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, देखा करो उनकी नजर नोटों पे होती है। जो मत्था टेकने वाला आएगा ना, वो जो बैठा रहता है एक जोत के पास, महंत घी डालने वाला, वो सिर्फ यही देखता है कितना चढ़ा रहा है। उसको यही नोट ही पता है। माइयां कीर्तन करती हैं, उनको देखा करो, अरदास कितनी इकट्ठी हुई, अरदास थाली में कितना पड़ा, हर थोड़ी देर में झांक लेती है एक बार। घर के लोग कितने की अरदास करवा रहे हैं। फिर अगर अरदास ज्यादा है तो उसके घर टाइम ज्यादा लगा देती हैं, बाद में नाच वाच अच्छा लेती हैं। अगर मोह ने अरदास ही थोड़ी करवाई, ठीक है ठीक है, एक आधे भजन पे नाच के, देर हो रही है, देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है, सबको लेट हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी प्रसाद बांटो। वहां भी कोई सच्ची भावना से नहीं बैठा हुआ। मेरा बताने का मतलब ये है, दिख रहा है माई 2-3 बजे से मेहनत कर रही है, 6 बज गए, कीर्तन कर रही हैं, पर माइयों के अंदर कुछ और चल रहा है। माइयों के अंदर रोला कुछ और है। वहां भी पक्षपात हो जाता है, पता ही नहीं चलता। किसी के घर तो कीर्तन में 7, 7:30 बजा देंगी, किसी के यहाँ 6 बजे भोग भी पड़ गया। हम टाइम के पंक्चुअल हैं। देखो, एक भजन नहीं फालतू गाएंगी, अरदास ही कितने की कराई उन्होंने। और जहां अरदास मोटी आ गई, नहीं नहीं, इनके घर तो
सब गाओ ना, शादी का कीर्तन है, लावा भी गाओ, शिव जी की शादी भी गाओ, फलाना भी गाओ, थोड़ा रसाओ, अब रौनक लगे। वो माई मेन खड़ी हो जाएगी नाचने, वो हाव भाव करेगी, एक्शन करेगी, घर वाले खुश हो जाए, हाथ पकड़ पकड़ के नचाएगी एक एक को। बुआ भी आए, चाची भी आए, मासी भी आए, फलानी, और हो लड़के की शादी। वेला पाओ वेला, एक हिजड़े लेते हैं वेले, एक ही कीर्तन वाली माइयां मांगती हैं वेले, फिर गाती हैं। गानी तो नानी घ्यो ते प्यो, ऐसे ऐसे करके बुलाती हैं एक एक को, आते जाओ, वेला पाओ, सगन पाओ मुंडे दा। वाह भाई वाह। फिर देखा भाई यहाँ 2-3 हजार इधर से भी आ गया, फिर सारे रिश्तेदारों के साथ खुल के नाचेगी माई थोड़ी देर, हो गया कीर्तन। उसके घर भोग भी अच्छे से लगाएगी, बड़ा भजन गाएगी, भोग वाला भी, दूसरे के घर छोटा लगा देगी, चल जाएगा काम। अहो माया, हमसे पूछो तुम सत्कर्मों की स्थिति। दे भी आते हैं ना लोग, एक वो एकादशी आती है घड़े पंखे वाली, याद है? भेजते हैं ना बच्चों को, घड़ा पंखा दे के मंदिर में दे आओ। साथ साथ आज तो पंडित के मजे हो जाएंगे, बेचेगा घड़े, बेचेगा। तुमने क्या करना, उधर देखा करो वो श्राद्ध, फिर बेचारे पंडित की शामत। हाँ, कहां से खाएगा, 10 घरों में ठूस आया होगा भाई, उधर से उसको पित्तर मान रहे हो, उधर से उसके लिए ऐसा। कंजकों की हालत देखा करो, कंजके मनाते हो, कितने कर्म बना लेते हो। चलाक हैं लड़कियां, पहले उस घर, हाँ अच्छा जो मिलता है पहले उसके घर जाएंगी, हमारे घर तो बाद में ही आएंगी, उनसे भी कर्म बना लिए। सत्कर्म तो पता नहीं कितना हुआ, बदकर्म तो कई गुना ज्यादा हो चुका उससे पहले, ढूंढते रहो। सत्कर्म तो वैसे ही गुम हो जाना है इन बदकर्मों के बीच में। हाँ और क्या, इतना जब तुमने मन से कर्म बना लिए, भड़ास निकाल ली इतनी, फिर अच्छा वो कीर्तन वाली माइयां होशियार हैं, घर वाले और होशियार हैं। जब वो चली जाती है ना, फिर अच्छा कम आ गई आज तो, ले गई है थैला भर के, मैंने देखा थैले में डाल रही थी नोट शोट सारे, थैला भर गई है। चल कौन है सत्कर्मी, दिखाओ तो सही कौन है। सब ऐसे कर्म बनाने में होशियार बने पड़े, किसी के कर्म से भी आंख नहीं हटती। खुद भी कर रहे हो अगर, अच्छा फिर श्रद्धा से कर लो, मत देखो कुछ, वो भी हाल नहीं। अपने भी कर्म बनाए जाएंगे फालतू के, क्यों बनाते हो कर्म? कर रहे हो तो श्रद्धा से करो। अब तुमने हवन किया, चलो तुम श्रद्धा से करो, वहां भी किलकिल, वहां भी शोर है, वहां भी आवाजें हैं। हवन के इतने पैसे ले गया, कहता है यहां ये रखो, यहां। अब जो उसका विधान है वो रखवाएगा ना, तो बड़ी होशियारी करते हैं, जानबूझ के चेंज ले बैठते हैं। पंडित जी कहेंगे यहां रखो, ये उठा सिक्का रख, सारे होशियारी करते हैं। कोई वो करना हो ना ऐसा अनुष्ठान, तो 1 के, 2 के, 5 के, 10 के सब रख के बैठते हैं। क्यों 50-100 के होंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उसमें भी गिनते रहेंगे। 5 जगह रखवाए, 25 रुपए तो यही ले गया, 10 रुपए तो यही इकट्ठे कर ले गया मेरे से, हवन के मैंने अलग दिए, फलाना और किया। और जो कर रहे हैं, अच्छा उनकी हालत देख लो, कंबल दान करते हैं। इधर चले जाओ आजाद मार्केट की तरफ, क्या लिखा हुआ है, दान वाले कंबल मिलते हैं। मैंने एक दिन पूछा किसी से, दान वाला कंबल क्या होता है? बोला 50 रुपीज का होता है, 75 का भी होता है। बेटी की दहेज में क्यों नहीं देते हो ये वाला कंबल? तब आएगा मोंटी करलो का 2000 वाला, 5000 वाला, ये दान कर रहे हैं। तुम्हारे तो दान में भी कान है। वो नचिकेता की तरह ढीली गाय देते हैं सब दान में, स्वस्थ गाय कोई नहीं देता। ये दान है। अभी आपको बोलें अगर भाई पंडित ने हवन करने आना है, उसका एक वो बनता है कुर्ता पजामा,
जाके उससे पूछोगे घटिया टैरी काट है, पंडित को देना है हमने, वो भी दिखाएगा घटिया टैरी काट, ये ले पंडित के लिए। सच है नहीं है? पंडित कहेगा 5 प्रकार का फल, क्या मिलेगा आपको फल लाने के लिए? केला, अमरूद, ऐसा ऐसा वाला फल। सेब रखो, नहीं नहीं 250 रुपए किलो सेब कौन लेता है? वैसे तो आजकल केला भी सस्ता नहीं, ओए होए। अनार रखो, कमा रहे तुम्हारे पिताजी का हवन है, अनार दो, सेब दो, अच्छी चीज खिलाओ उसको, सवाल ही नहीं। दिखाओ ना सत्कर्म कौन सा सच्ची भावना से कर रहे हो। तो आंख क्या दे दोगे अच्छी भावना से? जब आंख है तो ये मोही तो कभी अच्छा कुछ करने ही नहीं दिया, इसने करने दिया अच्छा? मंदिर जाने लगते हो, देखते हो कौन सा एप्पल गल रहा है, कौन सा केला गल रहा है, यही लेता जाऊं मंदिर, शिवलिंग पे रखाऊंगा, पंडित को पता लगना नहीं, शिवलिंग पे रखा। शिव जी वैसे विराजमान नहीं है, उसको क्या पता गला केला कौन रख गया, लेकिन मैं फ्रूट रखा है मंदिर में, मेरी शाबाशी हो गई। एक चंदन भी नहीं घिसता इंसान मंदिर जाके, वो भी अगर किसी का घिसा पड़ा हो ना, सोचता इसी को लगा जाता हूं, कौन मेहनत करे। और मैं क्या बताऊं, तो ज्यादा बोलने की आदत नहीं मेरी। पर समझ लो तुम लोग, तुम्हारे कर्म क्या, तुम्हारी बातें क्या, तुम्हारी भावनाएं क्या, ये तुम समझ लो, अपने अंदर खुद समझो जाके। हाँ तो अभी तक करते आए हो ना सत्कर्म, फिर सच्चाई है ना जो बताया मैंने, सब सत्कर्मों में मन में खोट पड़ा रहा है ना।